सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है राष्ट्र पथ का। कोलकाता आरजीकर अस्पताल रेप एंड मर्डर केस में पीड़िता की पहचान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपने आदेश को दोहराया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस मामले में सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को पीड़िता का नाम और फोटो शेयर करने की इजाजत नहीं है। विकिपीडिया ही नहीं, सभी प्लेटफॉर्म पर पीड़िता की तस्वीरों और वीडियो के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इस मामले में पीड़िता के माता पिता ने सीजेआई से कहा कि सोशल मीडिया पर एआई के जरिए वीडियो का उपयोग किया जा रहा है। इस पर अब एसजी तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि ऐसे प्रकाशनों को हटाने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। सरकार ने भारतीय संस्कृति में देसी गाय की स्थिति, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में देशी गाय के गोबर और गौमूत्र के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए देसी गाय को अब से राज्य गौ माता घोषित करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, इसलिए हमने इन्हें ये दर्जा देने का निर्णय लिया। हमने देसी गौ माता के परिपोषण और चारे के लिए मदद करने का निर्णय लिया है। तो वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राहत मिल गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मामले में जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली मामले में उनके खिलाफ दायर मुकदमे पर 22 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। कर्नाटक बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नलीन कुमार कटील ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 22 अक्टूबर तक कर्नाटक के पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष नलीन कुमार कटील के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की जांच पर रोक लगा दी है। दो अक्टूबर, इस दिन महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये दिन बिहार के नेता प्रशांत किशोर के लिए यादगार बनने वाला है। दरअसल वो इसी दिन अपनी पार्टी राजनीतिक पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं। प्रशांत किशोर पार्टी की लॉन्चिंग के सबसे पहले बिहार के सियासी दलों को घेरने के लिए एक मुद्दे की तलाश में थे, लेकिन उन्हें मुद्दा मिल गया जिसके सहारे वो बिहार के सियासतदानों के पैर खींचते दिखाई देंगे। हाल ही का एक वाक्य आप सबको याद होगा। तस्वीर पश्चिम बंगाल की थी। वहां पेपर देने गए बिहार के छात्रों के साथ बदसलूकी की गई थी, मारपीट की गई थी। बस इसी बात को लेकर प्रशांत किशोर जेडीयू, आरजेडी समेत प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टियों को अब घेर सकते हैं। मालूम हो कि प्रशांत किशोर ने हमेशा से आरोप लगाया कि किसी भी सियासी दलों ने बिहार और बिहारियों को वो सम्मान नहीं दिलाया जिसके वो हकदार हैं। बता दें कि कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ बिहार के छात्र गए थे एग्जाम देने। वहां पे पश्चिम बंगाल के एक नेता आते हैं वहां पे और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, और जब वो अपना परिचय देते हैं तो उनको मारपीट करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते। उसी वीडियो को लेकर अब ये मुद्दा बनाया गया है कि अब अपनी राजनीतिक पार्टी को विशेष तौर पे दर्जा देने के लिए अब सभी पार्टियों को इस बहाने वो तरोड़ मोड़ सकते हैं और
हमला कर सकते हैं। बता दें उनका ये मानना है कि बिहार में कई पार्टियां आई और गई, लेकिन किसी भी पार्टी ने बिहार को और बिहार के लोगों को वो दर्जा नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। कहते सब है, वादे सब करते हैं कि हम बिहार को दर्जा दिलाएंगे और बिहार वालों को, बिहारियों को अच्छी शिक्षा देंगे और उनको उत्तम स्थान देंगे जिनके वो हकदार हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी बिहार और बिहारियों को अच्छा दर्जा नहीं दिलाया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, ये वीडियो लॉन्च हुआ था तो हमने अपने चैनल पे दिखाया था, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि अब यही वीडियो कहीं ना कहीं सियासत का रूप लेती नजर आ रही है। बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर सामने आई थी, पश्चिम बंगाल में बिहारियों के साथ मारपीट की गई थी। इससे पहले भी लगातार कई बार हमने देखा है कि जो बिहार के जितने भी छात्र गए हैं वहां पर पेपर देने या फिर किसी काम से, तो पश्चिम बंगाल में उनके साथ मारपीट की गई है। लेकिन अब इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है और इसी मुद्दे के सहारे प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में अपनी सियासत को धार देते हुए देखे जा सकते हैं। और जी शहबाज, क्या लगता है कि इससे जो वहां की पार्टियां हैं उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जो दावे किए जा रहे थे बिहार और बिहार को लेकर वो झूठे तो साबित हुए हैं, तो क्या इसका फायदा प्रशांत अपनी पार्टी को देंगे? देखिए अर्चना, अभी आपको बताना चाहेंगे कि जन स्वराज अभियान अभी तक प्रशांत किशोर लगातार कई सालों से चलाते चले आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर बैठकें भी की हैं, दौरे भी किए हैं, लोगों से मिले भी हैं। लेकिन अब जो है उनका ये रूप जो है वो राजनीतिक लेने जा रहा है, क्योंकि 2 तारीख को वो अपनी पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं। जिस दिन गांधी जयंती है उस दिन वो अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे और इसी दिन के बाद से ये माना जा रहा है कि उन्होंने जो अपने राजनीतिक जो कटाक्ष करते हैं अपने प्रतिद्वंदियों पे, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन तेजस्वी यादव हो, उनको लगातार घेरेंगे, क्योंकि बिहार में अगले साल ही चुनाव है और चुनाव से पहले अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि वो मुस्लिमों के साथ खड़े हैं। प्रशांत किशोर एक रग पर हाथ रख रहे हैं जो तेजस्वी यादव की दुखती रग है, क्योंकि मुसलमान और यादव ये तेजस्वी यादव की कहीं ना कहीं एक मजबूत कड़ी है और इसी मजबूत कड़ी पर प्रशांत किशोर ने वार किया है जब उन्होंने बोला था कि हम 40% मुस्लिम लोगों को अपनी पार्टी से टिकट देंगे बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में तेजस्वी यादव को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि प्रशांत किशोर जब से सियासत में एक्टिव हुए हैं उनके निशाने पर अमूमन सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव ही रहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार पर हाल फिलहाल के दौर पर देखें तो नीतीश कुमार पर उनके हमले अब ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो पहले नीतीश कुमार को नहीं टारगेट करते थे। प्रशांत किशोर का जो ये निर्णय है ये कहीं ना कहीं पार्टी और राजनीति के समीकरण को बिगाड़ सकता है। शहबाज, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जी, प्रशांत जो अपनी पार्टी लेकर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के राजनीति और उनके समीकरण को ये फैसला बिगाड़ सकता है, असर पड़ सकता है उन पे? देखिए अर्चना, प्रशांत किशोर के कहीं ना कहीं सियासत में एक्टिव होने से क्षेत्रीय दलों पर बिल्कुल असर पड़ेगा। इसका असर अगर साफ तौर पर देखा जाए तो जेडीयू और आरजेडी की सियासत पर बिल्कुल पड़ने वाला है, क्योंकि अगर हम जेडीयू की बात करें, जनता दल यूनाइटेड की, तो वो भी मुस्लिमों को लेकर ही कहीं ना कहीं राजनीति करती चली आई है। और आरजेडी लालू प्रसाद यादव के जमाने से यादव और मुस्लिम को लेकर साथ आगे बढ़ी है और उसी की राजनीति लालू प्रसाद यादव करते चले आए हैं और अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के एक्टिव होने के बाद से उन्होंने साफ तौर पर मुस्लिम आबादी को कहीं ना कहीं एक अपना टारगेट बनाया है और उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की जो पूरी कोशिश उन्होंने करी है, 40% आरक्षण के साथ टिकट देने की जो बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को उसका सबसे बड़ा खामियाजा होने वाला है, जिसमें तेजस्वी यादव को वो नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि
क्योंकि प्रशांत किशोर जिन दो पार्टियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे उसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ही पार्टी आती है। अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा ही होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर, आरजेडी और जेडीयू, इन तीनों के बीच की जो लड़ाई है, प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इन दोनों के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे और इन दोनों के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं घटेंगे। तो इसका सीधा असर जो आपको बताऊं देखने को मिलेगा वो बीजेपी के वोट परसेंटेज में देखने को मिलेगा और बीजेपी के वोट प्रतिशत इससे बढ़ भी सकते हैं। जी शहबाज, क्या लगता है कि जो इस बार के चुनाव में एक एमवाई फैक्टर था वो खोता हुआ नजर आ रहा था प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद कि अब वो मुस्लिम और यादव को तवज्जो देंगे, फिर से एमवाई का फैक्टर उभरता नजर आएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और बिहार की तो यहां पर हमेशा से एमवाई फैक्टर हमेशा हावी होता हुआ दिखाई दिया है और लगातार कई चुनावों से हमने ये नजर डाली है। तो एमवाई फैक्टर बिहार हो चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, दोनों ही राज्यों में एमवाई फैक्टर का बहुत बड़ी भूमिका रही है और इसी भूमिका के इर्द गिर्द ये सियासत जो है बिहार की इसी के धुरी के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आई है और आरजेडी जो है वो शुरुआत से ही इसी की सियासत करती चली आ रही है। प्रशांत किशोर जो अभी तक एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत बड़े माने जाते थे, अब उन्होंने सियासत में कदम रख दिया है। उन्होंने सियासत में कदम रखने से पहले बिहार की काफी स्टडी करी है, या यूं कहें देश की बहुत स्टडी करी है कि किस तरीके से इस टाइम देश की सियासत चल रही है। उन्होंने बहुत पढ़ा है और बहुत लिखा है, उसके बाद अब वो जो है सियासत में अपना कदम रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत फूक के कदम रखते हुए देखे जा रहे हैं और उन्होंने जो फैसला लिया है कि बिहार में मुस्लिमों को 40% टिकट देने का, तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। अर्चना जी, शहबाज, आखिर वजह क्या है कि अब प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं? जो अभी तक विशेषज्ञ के तौर पे काम करते थे अब वो खुद की पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, वजह क्या है आखिर? देखिए, अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की तो प्रशांत किशोर ने ऐसा कोई इरादे अपने पहले बयान नहीं किए थे। हालांकि जब स्टेज पर वो होते थे तो जब भी उनसे सवाल पूछा जाता था आप राजनीति में जाएंगे तो किस पार्टी के साथ जाएंगे, तो वो हमेशा अपने इन सवालों से कन्नी काटते हुए नजर आए थे। उन्होंने किसी के साथ जुड़ने की बात नहीं की थी और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपने लिए और अपने लोगों के लिए काम किया है वो काबिले तारीफ है। उसके बाद प्रशांत किशोर ने सियासत में जाने का फैसला किया क्योंकि वो बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं बखूबी पढ़ चुके थे और हाल फिलहाल के उनके सियासी फैसलों पे नजर डालें तो उन्होंने जो है बीते कई महीनों से बिहार के विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले ही उन्होंने काफी दिनों पहले से ही आना जाना, राजनीतिक गलियारों में जाना और सियासत में अपना ग्राफ बढ़ाना, काफी चीजें उन्होंने पहले से ही कर रखी थी और अब जो है 2 अक्टूबर को उन्होंने पूरी तरीके से बता दिया है कि वो राजनीति में सक्रिय होने वाले हैं और नई पार्टी के साथ कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। जी शहबाज, क्या लगता है कि जब इनकी पार्टी राजनीतिक रूप लेगी प्रशांत किशोर का, तो क्या जनता को इनका पूरा सहयोग मिलेगा? क्योंकि एक तरफ तो इनके पास इतने साल का अनुभव है, दूसरा इनका एमवाई फैक्टर है, उसके बाद इन्होंने कहा कि अब तक जिन लोगों ने बिहार को ऊंचा दर्जा नहीं दिया जिसके वो हकदार है वो मैं दिलाऊंगा, तो क्या लगता है कि बिहार की जनता कहीं ना कहीं इन्हीं के पक्ष में आएगी? देखिए, इतनी जल्दी प्रशांत किशोर का यूं कहें कि वोट बैंक हासिल हो जाना तो कहीं ना कहीं ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बिहार और यूपी की जो सियासत है वो काफी गंभीर है और इसको पढ़ पाना, समझ पाना इतना आसान नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर को ये आज के विश्लेषक नहीं है, बहुत पुराने नेताओं में उनकी गिनती, नेता तो अभी नहीं पूरी तरीके से कहा जा सकता उनको, लेकिन फिलहाल सियासत के बहुत ही माने जाने वाले आदमी हैं। तो ऐसे में अभी ये कहना कि प्रशांत किशोर को बहुत वोट मिल सकते हैं या कोई विधानसभा में अचानक से कमाल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू का जो वोटर है उसी वोटर को ही कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी टारगेट करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे यादव हो या फिर अन्य जाति कोई भी हो, उस फैक्टर पर टारगेट करते नजर आएंगे। लेकिन जो कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का है उसको छू पाना प्रशांत किशोर के लिए अभी कहीं ना कहीं मुश्किल है। जी शहबाज, अब इस घोषणा के बाद बाकी पार्टियों का अगली चाल क्या रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं डर सारी पार्टियों में एक बैठ गया होगा कि अगर 2 अक्टूबर को ये अपनी पार्टी लॉन्च कर लेते तो बाकी पार्टियों का अब रवैया कैसा रहेगा?
देखिए, प्रशांत किशोर से अगर किसी को दिक्कत होगी तो तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव पर उन्होंने जो निशाने साधे हैं वो कहीं ना कहीं उनको उनकी राजनीति को घेरते हुए चले आए हैं। और प्रशांत किशोर ने हमेशा से तेजस्वी यादव को लेकर काफी बयानबाजी की है। नीतीश कुमार के अगर गौर करे जाए तो नीतीश कुमार पे उन्होंने हाल फिलहाल में उन्होंने ये बोला था कि नीतीश कुमार जो है वो पहले जैसे नेता नहीं रहे। लेकिन अगर बात करी जाए कि सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर की राजनीति में एक्टिव होने से किस पर पड़ेगा, तो वो आरजेडी ही है। और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जो इस टाइम आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद की बीते कई सालों से तबीयत खराब चल रही है। उसके बाद से ही तेजस्वी यादव पूरे विधानसभा लोकसभा के चुनाव में देखा गया किस तरीके से तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी वो स्टेज पर आते थे, है ना, बेल्ट बांध कर आते थे स्टेज पर। लेकिन उन्होंने जो है अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। हालांकि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव को रिजल्ट मिलना चाहिए था उस हिसाब से तेजस्वी यादव को बिहार में रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिला। इसकी कहीं ना कहीं वजह यह भी मानी जा रही है क्योंकि प्रशांत किशोर ने उनके अगेंस्ट में जाकर कई बड़ी बातें जो हैं उनके अगेंस्ट में बोली थी, रैलियों में बोली थी, लोगों के बीच जाकर बोली थी कि तेजस्वी यादव वही पार्टी वही परिवारवादी नीति जो है अपनाते चले आ रहे हैं। इसका खामियाजा बिहार को उठाना पड़ रहा है। और बिहार को लेकर अभी जो हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था, जो बिहारियों के साथ जो घटना हुई थी पश्चिम बंगाल में, कहीं ना कहीं उसको भी लेकर प्रशांत किशोर हमेशा से सवाल उठाते चले आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहारियों को जो सम्मान पहले मिलना था वो अब तक कोई भी पार्टियां नहीं दिला पाई हैं। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक